नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग जो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। और ये क्वेश्चन आपको एकदम एग्जामिनेशन हॉल में एकदम प्रिंटेड मिल रहा है। एकदम आप रेडी रहिए कि प्रिंटेड क्वेश्चन मिल रहा है। रेबिका ग्रैंड स्पैन इज एसोसिएटेड विथ, द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूएनसीटैड से संबंधित हैं। अच्छा, रेबिका ग्रैंड स्पैन कहाँ की हैं, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आप लगातार जो नाइजीरिया की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO बनी थी, लगातार उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, यूएनसीटैड जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। कब ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है? 1964 में ऑर्गेनाइजेशन बनता है। रेबिका ग्रैंड स्पैन जो है ना, सी इज द फर्स्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सी इज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल और द सेक्रेटरी जनरल, आप कहिए, सी इज द फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनसीटैड। दूसरी बात कि कहां की रहने वाली हैं? कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, वाई यूएनसीटैड इज दिस ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट रिलीजेस मेनी रिपोर्ट विच टेल्स अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, है ना। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे उसका जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। मतलब जो निवेश होता है पूरे विश्व में, उसका क्या हालचाल है। तो आपको पता है कि एफडीआई के लिए हर देश मर रहा है, बिकॉज एफडीआई इज जस्ट लाइक अ ब्लड टू द वेन्स, इट इज जस्ट लाइक एन इंक टू द पेन, है ना। तो उस तरह से सारा विश्व उस पर मर रहा है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, यही ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। एक और रिपोर्ट जारी करता है यूएनसीटैड, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट यूएनसीटैड के हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो भारत में जो निवेश आया है, भारत कितने नंबर पे है निवेश में जो एफडीआई को अट्रैक्ट किया है? इंडिया इज एट द 7th पोजीशन व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट। एक नंबर पे कौन है? देखो, एक नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, 2 नंबर पर ड्रैगन है, चीन है, और 3 नंबर पे हांगकांग है। देखो, चीन इसलिए एक स्ट्रांग इकोनॉमी है बिकॉज इट डज अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यूएस एक नंबर पे सुपर पावर है बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट इज द की और अ ड्राइवर टू द इकोनॉमिक थिंग। ठीक है, हांगकांग इतना सशक्त देश है, छोटा देश है, सक्षम देश है, बिकॉज इट डज अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। व्हाई द इन्वेस्टमेंट गोज इन दिस एरियाज? cheap labor, there are many factors, but one of the important factor is the ease of doing business, है ना। तो अपना जो है, हम लोग 7th नंबर पर हैं, और हाउ मच वी हैव अट्रैक्टेड? $45 बिलियन अट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, और भी हम लोग कर सकते हैं। वी डिजर्व अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यूएनसीटैड वाली बात हो गई। हमने कुछ नाम रखा, जियोमारा कैस्ट्रो, सी इज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। सी इज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। कैन बी अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मुझे, मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इसको हमने डाला। गिलबर्ट होंगबो कहां के हैं? टोंगो के हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां है? आईएलओ का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। दूसरी बात, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं गिलबर्ट होंगबो साहब, क्योंकि ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोस्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोस्ट। किसको रिप्लेस किए हैं? गाई राइडर को किए हैं। गाई राइडर कहां के हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं। इनको रिप्लेस करके गिलबर्ट होंगबो बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। और तो कुछ बताने लगे इसमें नहीं है ना? नहीं हो गया। ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा। जो जो मुझे पसंद आया है दोस्त, हम उसको ले लिए हैं। लम्हेता विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा इज फेमस फॉर जियो पार्क। जियो पार्क क्या होता है? जियोलॉजिकल पार्क। क्या होता है? अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरह से दीज आर द रिमेन्स। किस चीज का रिमेन्स है? फॉसिल के रिमेन्स हैं। जैसे डायनासोर का एक फॉसिल है, तो यहां पर इस गांव में बहुत सारे फॉसिल्स वगैरह मिल रहे थे, डायनासोर और बहुत पुराने चीज के। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसको डिक्लेयर कर दिया है एक एज अ जियोलॉजिकल पार्क के रूप में। मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इट इज इन मध्य प्रदेश। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस मंत्रालय के अंदर है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता। किस मंत्रालय के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर है। ठीक।
ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। अच्छा, कोलकाता में एक और सेंटर है और अभी खूब न्यूज में है, उसको आप कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो हेडक्वार्टर इन द कोलकाता। इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज में है क्योंकि पहली बार इसने किसी महिला को अपना अध्यक्ष माना है। उनका नाम है धृति बनर्जी। और देखिए, महिला को खूब आगे बढ़ना है। महिला किसी भी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, बस उनको एक बराबर का मौका देना चाहिए। इफ एम्पल अपॉर्चुनिटी एंड कंड्यूसिव एटमोस्फेयर इज प्रोवाइडेड टू द फीमेल कैंडिडेट्स और द फीमेल, दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एल्केमी, दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एवरीथिंग, है ना। हमको आपको पैदा कर सकती हैं तो दुनिया का हर काम वो कर सकती हैं। धृति बनर्जी को पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बनाया गया। किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछ ले। देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द स्टील प्रोडक्शन। हम लोग पहले 3 नंबर पे थे, अभी 2 नंबर पे पहुंच गए हैं। 1 नंबर पे कौन देश है? मेरा जानी दुश्मन चाइना 1 नंबर पर है। 2 नंबर पे हम लोग हैं और शायद 3 पर जापान है, तो हम लोग 2 नंबर पे हैं। थोड़ा सा लगे हाथ कुछ और कर लेते हैं। अगर आप कोयला देखिएगा तो कोयला का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करता है। भंडारण किसके पास है? रिजर्व्स किसके पास हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कोल का अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भंडारण सबसे ज्यादा किसके पास है? झारखंड के पास। सबसे ज्यादा कौन राज्य प्रोड्यूस करता है? वो है छत्तीसगढ़। लगे हाथ यूरेनियम का भी बता देते हैं। अगर आप यूरेनियम का देखें तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? झारखंड। रिजर्व्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम पर डिटेल में हम पूरा साइंस वाला एक सीरीज लेकर आएंगे। आयरन के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आप आयरन को देखें तो आयरन का रिजर्व किस राज्य के पास है? कर्नाटक। प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कौन करता है? उड़ीसा। अपना माइका के बारे में थोड़ा सा कर लिया जाए। अभ्रक की पट्टी हम लोग के पास है, गया वाला जो साउथ बिहार वाला जो बेल्ट है, उसका माइका का प्रोडक्शन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। रिजर्व किसके पास है सबसे ज्यादा? आंध्र प्रदेश। रिजर्व विश्व लेवल पर सबसे ज्यादा किसके पास है? भारत। प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना। इतना काफी है, थोड़ा सा रटाफिकेशन है, कर लीजिएगा। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द यूएनएचआरसी। आपको पता है रोहिंग्या क्राइसिस के चलते यूएनएचआरसी खूब न्यूज़ में है, और यूएनएचआरसी ने इस व्यक्ति को चुना है जो कि बहुत ही अच्छा मूव है। किस देश के हैं? अर्जेंटीना के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते हैं। और भारत का कौन है ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष? अरुण मिश्रा। वही अरुण मिश्रा है जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर थिंक्स ग्लोबली एक्ट लोकली। बड़ा उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। सबसे बड़ा प्रवासी कौन? महात्मा गांधी, बापू। वो भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, उसी के नाम पर किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नाम है, ये फोटो जो लगा हुआ है किसका है? सूरीनेम के राष्ट्रपति हैं संतोखी साहब, उनका है, और इन्हीं को चीफ गेस्ट बनाया गया था, संतोखी साहब को। अब देखो 2-3 चीज हम लोग को और इसमें करना है। क्या इसमें बताना था, भूल। अच्छा, सरीनेम का लगता है आपको नहीं बताया था क्या? हाँ, इनका जो किस देश के राष्ट्रपति हैं? सरीनेम के। सूरीनेम है जो भी है उनके हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, भोजपुरी बोलते हैं, वर्चुअली हम लोग को किए थे। 2021 में किए थे। अगला वाला कहाँ होना है? 2023 में, शायद 2 साल पे होता है। एक बार क्रॉस चेक करिएगा, है ना। हम कंफर्म नहीं है क्योंकि 22 में अगर नहीं, 1 सेकेंड, 21 में हुआ है वर्चुअली, 22 में होगा नहीं, तो 23 तो हर 2 साल पे एक बार होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। तो हमको ये पता है कि 2023 का भी एक आर्टिकल आया था, तो हिंदू में उसको देखे थे, तो इंदौर में होना है। 2023 वाला इंदौर में होगा। डू क्रॉस चेक इट। अब देखो ये डेट जो दिए है ना, कुछ मकसद से दिए हैं। 5 जून क्या है? 5 जून को आप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। अब देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है ओनली वन अर्थ। 2022 का थीम है। हम 2-3 चीज और याद की है मेरे दोस्त। देखिए 22 वाला से हम बहुत फंसते हैं और हम बड़ा परेशान हो जाते हैं, तो हम याद किए हैं मार्च, अप्रैल और मई। तीनों में हम लिख देते हैं 22 अप्रैल, 22 मई। सबसे ज्यादा हम लोग को किस चीज की जरूरत पड़ती है? जल का। जल कहां पाया जाता है? धरती पे। और जल और धरती रहेगा तो क्या हो जाएगा?
बायोडाइवर्सिटी के लिए दोनों चीज़ जरूरी है। जानते हैं कि बकवास लॉजिक है, पर हम ऐसे ही याद किए, हम क्या करोगे, ऐसे ही याद ही किए हैं। तो 22 मार्च को क्या है? जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या है? अर्थ डे। और 22 मई को क्या है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का थीम क्या है? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट किसका है? अर्थ डे 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और वनली वन अर्थ बता ही दिए, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ता का आवाज़ आ रहा होगा, आप ही नहीं परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। और कुत्ता से हमको नफरत हो गया। एक दिन लाइब्रेरी से आ रहे थे, हमको कुत्ता काट लिया, तो हम डॉग लवर बनते थे, हम डॉग लवर से कुत्ता से हमको एकदम दुश्मनी हो गया, काट लिया, बहुत भयंकर काटा, और इतना हेवी सुई पड़ता है कि मेरा तबीयत खराब कर दिया। तो डॉग लवर सब दूर रहो, ये सब कुत्ता को सब पार्ले जी बिस्किट नहीं खिलाना है, सब बदमाश है। देखो, नेशनल फूड लैब ऑफ FSSAI क्या है? ये कहाँ खुला है? रक्सौल में खुला है, बिहार के रक्सौल में। अच्छा, FSSAI क्या है ना कि ये फूड को मार्क करता है, जो फूड का मार्किंग है। तो FSSAI किस मंत्रालय के अंदर है? कॉमन सेंस है, यहाँ पे फोटो देखिए, मनसुख मंडवाडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, इनके अधीन है। पर रक्सौल में ही क्यों खोला गया? आपको पता है कि नेपाल के साथ हमारा कैसा संबंध है? बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल बार बार कह रहा था कि हम लोग के यहाँ से जो आपके यहाँ सामान आता है ना, तो आपका हेल्थ मंत्रालय पैसा वैसा खाने के चक्कर में बदमाशी करता है, सब बोलता है कि आपका FSSAI मार्क नहीं है। ठीक है, तो FSSAI मार्क नहीं है, तो उनका जो ट्रेड है बहुत हम लोग के फेवर में टिल्ट हो रहा था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके अगेंस्ट जा रहा था। तो उन लोग बोलते हैं कि भैया एक बना दीजिए, तो बॉर्डर पे बना दिया गया है रक्सौल जिला में। नेशनल फूड लैब ये सर्टिफाई करता है, और भारत और नेपाल के जो भी प्रधानमंत्री जी आए थे उसके सहयोग के साथ हुआ है। इट इज़ अ वन वेरी गुड इनिशिएटिव, कैन बी अ क्वेश्चन। बराबर के वाला क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन का अगर जो पुराने लोग हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके पास दो विकल्प है, या तो खुद सल्फास का गोली खा लो, न तो हमको खिला दो। ठीक है, अपने तो खाओगे नहीं, तो सल्फास का गोली हमको खिला दो कि इस लीला को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो गलत किए हो। केमिकल नेम ऑफ द विटामिन्स के, ठीक है, एक वर्ड नहीं बताएंगे, रोहित के प्लेलिस्ट में चले जाना, और रोहित के प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी उठाइए और मार लीजिए। कुछ नहीं, अगर विटामिन्स आपको पता है कि BPSC का फेवरेट एरिया है, यहां से वो मर जाएगा पर पूछेगा, हम लोग उसको बताए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, रोहित वाले प्लेलिस्ट में, वहां पे मिल जाएगा भाई, सारा चीज़ बताया हुआ है। कोई मतलब नहीं है समय पास करने का। 12 मिनट मेरा हो भी गया है, 20 मिनट में खत्म करना है। सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ द एरिया, करेक्ट आंसर अरवल। सबसे छोटा जिला बिहार का शिवहर है ना, सबसे छोटा शिवहर। कितना क्षेत्रफल? 443 किलोमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे छोटू सा जिला होगा, शिवहर है ना, सबसे छोटा जिला। अच्छा, लखीसराय के बारे में कुछ स्ट्राइकिंग फीचर है क्या? अगर आप देखेंगे तो लखीसराय का एरिया कितना है क्षेत्रफल? हमको 689 किलोमीटर स्क्वायर होगा। अरवल का 638 है ना, तभी तो 638, तो 2 पे अरवल चला गया और 3 पर ये है, एकदम सही है। अरवल 638, 639, तो अरवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखीसराय का एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा डीजल का खपत करता है? तो डीजल का खपत करने वाला जिला है शेखपुरा, लखीसराय। आहा, लखीसराय की टिक कर रहे हैं, क्या दिमाग ऑफ हो गया है, अभी थक के आए हैं। अब देखो अभी कब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम देखो 2:16, अब जान ही ले लो, अब और कुछ नहीं बचा है। 2:16 जब तुम सो रहे हो उस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, डीजल का सबसे ज़्यादा खपत करने वाला जिला कौन? शेखपुरा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला में एक अभी फोर्ट न्यूज़ में रहा है, जो खूब मुख्यमंत्री जी इसको बोले हैं कि इसका जीर्णोद्धार करना है। जलालगढ़ फोर्ट आपका है पूर्णिया में, महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज एट, द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात में कहां? कच्छ। किस चीज का बेसिकली होगा? बेसिकली इट इज हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द विंड पावर एंड द सोलर पावर। कितना मेगावाट प्रोड्यूस करेगा? पूरा विश्व का सबसे बड़ा होगा, 30,000 मेगावाट। ठीक है, 30,000 मेगावाट का प्रोडक्शन होगा। मेरे भाई, हम लोग आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो मानते तो हैं नहीं, वो बोल के आ गए हैं कि हम 450 गीगावाट ऑफ सोलर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे 2030 तक। अरे क्या ही लीडर बनना है, ठीक है, सब ठीक है ना, पर उन लोग जो डेवलप्ड देश है उनको भी कुछ करने दीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ खोला गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेंटर गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक है,
ये है उसका जगह का। मैगी इज ऑफन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, जो इसमें एक हमको ऑप्शन देना था फूड आर्टिकल, न्यू प्लानट की जगह इसको कर दो फूड आर्टिकल, है ना, और उस पर टिक कर लेना, मैगी खा लेना, है ना। तो देखो मैगी क्या है ना कि मैगी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको मिलेगा ये सब प्रश्न, है ना। 2-3 चीज देखिए, एक है सैगिटेरियस, सैगिटेरियस ए, सैगिटेरियस ए क्या है, ब्लैक होल है। सबसे छोटा ब्लैक होल जो पाया गया है मिल्की वे में, उस सबसे छोटा ब्लैक होल का नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है, ऐसे आप देखेंगे तो ऐसा कंपनी जिसका इवैल्यूएशन 1 बिलियन होता है ना, उसको आप यूनिकॉर्न कहते हैं। पर यहाँ पे एक सबसे छोटा ब्लैक होल जो मिला है उसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। मैगी क्या है, ये आप देखिए हाइड्रोजन का क्लाउड है। मैगी कैसे होता है, मतलब ऐसा होता है ना ऐसे, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम मैगी रखा गया है। दिस इज नथिंग बट अ हाइड्रोजन क्लाउड्स, है ना, हाइड्रोजन क्लाउड है, कुछ और नहीं है। देखो 1 बिलियन का जो है उसको आप कहते हैं यूनिकॉर्न। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय देश में कितने यूनिकॉर्न हैं, 105 यूनिकॉर्न एट प्रेजेंट हैं। और 101 नंबर का यूनिकॉर्न कौन सा है, 101 नंबर का फिजिक्स वाला। और 1001 वाला कौन यूनिकॉर्न बनने वाला है, बीपीएससी कंसेप्ट वाला। यूनिकॉर्न हम लोग पैसा पे नहीं बनेंगे, मोहब्बत में जो है ना, आप लोग का प्रेम और मोहब्बत में 1 नंबर पे रहेंगे यूनिकॉर्न के रूप में, ठीक है। अब देखिए मैगी वाला हो गया, सैगिटेरियस हो गया। अच्छा मैगी का पता ही थी कि हाइड्रोजन क्लाउड होता है, इससे ज़्यादा और तो कुछ है नहीं, है ना। इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, और क्या ही बता, एक चलो कुछ थोड़ा बहुत और बता देते हैं, अभी समय बचा हो 20 मिनट तक कर ही देते हैं। अभी देखिए एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2023 के लिए डिक्लेयर किया गया है कि ईयर, मतलब हर साल वो डिक्लेयर करता है कि कौन सा देश ईयर क्या होगा। तो इस 2023 को भारत के कहने पर 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया है। किसके इंसिस्टेंस पर, भारत के इंसिस्टेंस पर इसको ईयर के रूप में कर दिया गया है। अब 2-3 चीज और कुछ कर लेते हैं। एक क्या है कि फ्लोटिंग, एक शहर बन रहा है फ्लोटिंग सिटी, ठीक है। फ्लोटिंग सिटी कहां पे बन रहा है, साउथ कोरिया में बन रहा है। क्यों साउथ कोरिया में बना रहा है, देखो क्या है ना कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सी वाटर का क्या, सी लेवल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। जब सी लेवल राइज कर रहा है तो जो कोस्टल देश हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वो जलमग्न हो जा रहे हैं और समुद्र के अंदर चल जाएंगे। तो साउथ कोरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें कम से कम 10 से 12 लाख लोगों का इंतजाम किया गया है कि एक पानी में ही फ्लोटिंग चीज रहेगा, फ्लोटिंग स्कूल रहेगा, फ्लोटिंग बिल्डिंग्स रहेगा। गूगल करिएगा, आपको बहुत अच्छा पिक्चर मिल जाएगा। हम सोचे थे अगली बार टेस्ट में लेंगे पर समय बच गया तो बता दिए। फ्लोटिंग हॉस्पिटल रहेगा, फ्लोटिंग सड़क रहेगा, सब चीज फ्लोटिंग सिस्टम पे रहेगा। तो जब सी वाटर लेवल का राइज भी करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो साउथ कोरिया में फ्लोटिंग सिटी का पहली बार निर्माण किया जा रहा है। एक और है कि कौन सा, एक और आपको बता दे, एक है लार्जेस्ट प्लांट, एक आइसलैंड में बनाया गया है, ठीक है। आइसलैंड में एक ऐसा प्लांट बनाया गया है ना कि एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके इसको एक सॉलिड वेस्ट के रूप में या सॉलिड के रूप में कन्वर्ट करके रिजेक्ट कर देगा, वेस्ट के रूप में बना देगा। तो अगर पूछता है कि विश्व का एक ऐसा सबसे बड़ा प्लांट बताइए जो डायरेक्टली CO2 को एक सॉलिड वेस्ट के रूप में बना के निकाल देगा, उसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड, ठीक है। एक है हाईएस्ट हर्बल पार्क, हर्बल पार्क समझते हैं ना, जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, हर्ब्स है। जो हाईएस्ट हर्बल पार्क बना हुआ है पूरे देश में वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में बना है, उत्तराखंड में, ठीक है। बहुत हो गया, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू आपको हम दे देंगे।